नमस्कार, आर्य न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे ताजा बड़ी खबर के साथ। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर दिल्ली से सामने आ रही है। बता दें आपको कि दिल्ली में ये खबर सामने आई है कि छत्तीसगढ़ के सीएम हिरासत में लिए गए हैं। भूपेश बघेल को पुलिस ने हिरासत में लिया है। ईडी दफ्तर के बाहर पुलिस ने भूपेश बघेल को हिरासत में ले लिया है। साथ ही साथ आपको बता दें कि राजस्थान के सीएम को भी हिरासत में ले लिया गया। दरअसल ईडी दफ्तर में राहुल गांधी से पूछताछ चल रही है और आज कांग्रेस का ताबड़तोड़ प्रदर्शन जारी है। और इस बीच पैदल मार्च करते हुए राहुल गांधी ईडी दफ्तर पहुंचे हैं, जहां उनके साथ तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता मौजूद रहे। और इसी क्रम में भूपेश बघेल भी उनके साथ मौजूद थे, दिग्विजय सिंह उनके साथ मौजूद थे। और इस दौरान पुलिस ने शांति बनाए रखने के लिए जिस तरीके से प्रदर्शन किया जा रहा था, भूपेश बघेल को हिरासत में ले लिया है। कांग्रेसी नेताओं को कार्यकर्ताओं का धरना प्रदर्शन जारी है ईडी दफ्तर के बाहर। और इसी क्रम में कार्रवाई करते हुए ये कार्रवाई की गई, जहां दिल्ली से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है कि ईडी दफ्तर के बाहर से भूपेश बघेल, जो कि छत्तीसगढ़ के सीएम हैं, उन्हें हिरासत में लिया गया। साथ ही तमाम दिग्गजों को भी पुलिस ने इस वक्त हिरासत में लिया है। और अमेठी के फुर्सतगंज स्थित इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी का ट्रेनी एयरक्राफ्ट डायमंड 40 दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। उड़ान अकेडमी के ट्रेनी पायलट अभय पटेल सिंगल इंजन डायमंड 40 एयरक्राफ्ट को लेकर उड़ा रहे थे और इस दौरान ही एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आने की वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी है। इस बीच ट्रेनी पायलट अभय पटेल ने सूझबूझ दिखाते हुए एयरक्राफ्ट को खेत में उतारा, लेकिन इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ है। हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर पहुंच गए। हादसे की सूचना मिलते ही फुर्सतगंज पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंची और इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी के अधिकारी भी घटनास्थल पर इस वक्त मौजूद हैं। उड़ान अकेडमी के अधिकारियों ने बताया है कि इस एयरक्राफ्ट में कोई तकनीकी खराबी आई, जिसकी वजह से फोर्स लैंडिंग करवानी पड़ी। ट्रेनी पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है, लेकिन जो विमान है बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो चुका है। तस्वीरें आप देख सकते हैं कि ये विमान है जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। खेत में इस वक्त ये विमान मौजूद है और घटनास्थल पर तमाम जो ग्रामीण हैं, स्थानीय लोग हैं, वो भी मौजूद हैं और जो अधिकारी हैं अकेडमी के, वो भी इस वक्त घटनास्थल पर मौजूद हैं। और ये प्लेन आप देख सकते हैं कि क्षतिग्रस्त हो चुका है। एयरक्राफ्ट बताया जा रहा है ये, जिसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी और इसी दौरान ये दुर्घटना हुई है। हालांकि जो ट्रेनी पायलट था एयरक्राफ्ट में मौजूद, वो सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया और उसने अपनी जान बचा ली है, लेकिन जो एयरक्राफ्ट है वो क्षतिग्रस्त हो गया है। और आज सवेरे 10:15 के आसपास हमारा एक ट्रेनी पायलट ट्रेनिंग के दौरान उसका जहाज़ में क्या तकनीकी प्रॉब्लम हुई या कोई और प्रॉब्लम हुई, इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं है। और जहाज़ को उन्होंने फोर्स लैंड किया है। जहाज़ को थोड़ा डैमेज हुआ, पायलट को कोई डैमेज नहीं हुआ, पायलट एब्सोल्युटली सेफ है। ये इसका नीचे आने का कारण क्या है, अभी इसका इन्वेस्टिगेशन होगा। इसके इन्वेस्टिगेशन बाद ही पता चलेगा क्या हुआ। फिलहाल ये जहाज़ में ये कंट्रोल मतलब नहीं कर पाए कुछ कारण, और जहाज़ ओपन फील्ड में जो इनको ट्रेनिंग दी जाती है कि ऐसे मौके पे जब इंजन साथ में नहीं हो तो आपको ओपन फील्ड चुनकर उसमें लैंड करना पड़ता है, और उसके लिए और कोई मौका होता नहीं। जैसे आप देखोगे यहाँ का आसपास लैंड में पूरा प्लेन नहीं है, बीच में ऑब्स्ट्रक्शन है, इसी कारण ये पेड़ से टकरा गया और आके गिरा और पायलट सेफ रहा। और आज सवेरे 10:15 के आसपास। और इस बीच बढ़ेंगे बड़ी खबर की ओर। प्रयागराज से इस वक्त की बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है, जहां पर देशद्रोह के आरोपी सपा नेता फजल खान को लेकर बड़ी खबर है, जहां उनकी तलाश को अब तेज कर दिया गया है। क्राइम ब्रांच और एसटीएफ की संयुक्त टीम जो है फजल खान की तलाश में जुटी है। और अचाला में नमाज के बाद हुई हिंसा का आरोपी बताया जा रहा है फजल खान, जिसे देशद्रोह के मामले में गिरफ्तार करने के लिए इस वक्त जांच तेज कर दी गई है। उनकी तलाशी लगातार की जा रही है और फजल के खिलाफ केस भी दर्ज किया जा चुका है, जिसके बाद पुलिस तलाश में जुट गई है। पिछले साल भी देशद्रोह के आरोप में फजल की गिरफ्तारी हुई थी। करेली वार्ड से समाजवादी पार्टी के पार्षद हैं फजल खान, जिनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। इससे पहले भी एक बार फजल खान को गिरफ्तार किया जा चुका था और अब एक बार फिर से जुमे की नमाज के बाद जो हिंसा घटी है उसमें फजल खान का नाम भी मुख्य आरोपियों में सामने आ रहा है, जिनकी गिरफ्तारी को लेकर तलाश तेज कर दी गई है। और फिलहाल फजल खान को पकड़ने के लिए पुलिस और एसटीएफ की टीम लगातार दबिश दे रही है।
और कोशिश की जा रही है तेजरों के मामले में जो आरोपी हैं सपा नेता उनकी तलाश जारी है। फजल खान को तलाश करने के लिए पुलिस ने कई टीमें गठित की, साथ ही साथ एसटीएफ की टीम भी फजल खान की तलाशी में जुट चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोहम्मदा की नगर की जो खबर है ये आपको बता दें कि मोहब्बत की नगरी आगरा में पुलिस और जागरूक लोगों की वजह से धार्मिक सौहार्द बिगाड़ने से बच गया आगरा। यहां पर नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ उग्र आंदोलन की तैयारी कर रहे समुदाय विशेष के लोगों की चाल को पुलिस ने समय रहते ही नाकाम कर दिया है। दरअसल सोशल मीडिया पर एक मैसेज वायरल हुआ और ये मैसेज वायरल होने के संज्ञान लेते ही रात को 7 लोगों को नामजद करते हुए मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। जानकारी के मुताबिक थाना सदर के ननाना जाट का समुदाय जो है समुदाय विशेष के द्वारा रविवार की शाम को सोशल मीडिया पर यह मैसेज वायरल किया गया। मैसेज वायरल करने की सूचना के बाद से ही आगरा पुलिस ने ननाना जाट में जाकर भारी संख्या में पुलिस फोर्स को तैनात किया गया, जहां पुलिस फोर्स ने पूरे गांव को छावनी बना दिया है और अब ड्रोन के जरिए छतों पर इकट्ठा पत्थर ढूंढकर हटाए जाने शुरू किए गए। पुलिस इस मामले में और भी लोगों पर कार्रवाई कर सकती है। फिलहाल गांव में शांति का माहौल बना हुआ है और इस मामले को लेकर जो बड़ी मस्जिद है वहां पर इमाम मोहम्मद फैजाज रजा ने गांव में सभी के मिलजुल कर रहने की बात कही और किसी भी तरह के प्रदर्शन या पत्थर इकट्ठा करने की बात को अफवाह बताया गया है। साथ ही साथ लोगों से इस दौरान शांति बनाए रखने की भी अपील की गई। ये सूचना मिली थी कि कुछ दिन में कुछ लोगों ने एक धार्मिक स्थल में मीटिंग की थी और लोगों से इकट्ठा होने की अपील की थी। उस बारे में उन्हें समझाया गया था, उन्हें नोटिस भी दिया गया था और शाम को फिर एक व्हाट्सएप पर एक मैसेज वायरल हुआ जिसमें आज उन्हें इकट्ठा होने के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, भड़काऊ भाषण दिए जा रहे थे। इस संबंध में एक मुकदमा दर्ज किया गया है और जो संबंधित लोग हैं, नामजद लोग हैं, उनकी गिरफ्तारी की गई है। और मेरा अपना सभी लोगों से अपील है कि इस तरह की कोई हरकत ना करें ताकि उनके विरुद्ध हमें कार्रवाई करने पर मजबूर होना पड़े। अब पुलिस और प्रशासन का काम शांति व्यवस्था बनाए रखना है और उसमें लोग सहयोग करें और जो भी इस तरह के उपद्रवी तत्व हैं, अशांति फैलाने वाले तत्व हैं, उनसे निपटने के लिए हमारे पास पूरा इंतजाम है और उनके साथ सख्ती के साथ निपटा जाए। और मैं नैना जाट की बड़ी मस्जिद गुलशन रज़ा का इमाम हूँ और जैसे कि यहाँ की अफवाह फैली हुई है कि यहाँ लोगों ने पत्थरबाजी करने के लिए अपनी छतों पर पत्थर रख रखे हैं, तो ऐसा यहाँ कुछ नहीं है। यहाँ बिल्कुल शांति है और सब आपस में मेल मोहब्बत के साथ रह रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। खाली अफवाह है जो फैली हुई है। यहाँ कोई इस तरह का जुलूस का भी कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ सब शांति के साथ रह रहे हैं, सब प्यार मोहब्बत के साथ रह रहे हैं और ऐसे ही प्यार मोहब्बत के साथ आगे रहते भी रहेंगे। तो जो अफवाह है ये सब गलत है और हम सब शांति के साथ यहाँ रह रहे हैं। और मैं नैना और इस बीच राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड केस में ईडी की पूछताछ को लेकर कांग्रेस के हल्ला बोल पर भाजपा ने भी हमला बोला है। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यहां पर सोमवार को स्वतंत्रता सेनानियों ने मिलकर नेशनल हेराल्ड की स्थापना की थी और कांग्रेस ने उसे चलाने वाली कंपनी एसोसिएटेड जर्नल लिमिटेड की संपत्ति को कब्जा लिया है। आपको बता दें स्मृति ईरानी ने बयान दिया और कहा कि कांग्रेस के प्रदर्शन को लेकर कहा कि प्रदर्शन देश के लोकतंत्र को बचाने का प्रयास नहीं है, बल्कि 2000 करोड़ रुपए की गांधी परिवार की संपत्ति को बचाने की एक कोशिश है। एक व्यक्ति जो बेल पर बाहर है वो जांच एजेंसियों पर दबाव डालने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले इस तरह का प्रयास देश में कभी नहीं किया गया जब एक राजनीतिक परिवार ने जांच एजेंसियों पर दबाव बनाया हो। स्मृति ईरानी ने आगे ये भी कहा कि दिल्ली की घेराबंदी की जा रही है और मीडिया से बातचीत में यह भी कहा गया कि अगर आप लोगों को राहुल गांधी मिले तो उनसे पूछेगा कि डोटेक्स मर्चेंडाइज प्राइवेट लिमिटेड को उनका क्या ताल्लुक है उससे। ये कंपनी कोलकाता हवाला ऑपरेशन से संबंधित है और कांग्रेस के कार्यकर्ता राहुल गांधी से पूछें कि क्या गांधी खानदान का इससे क्या संबंध है। क्या यह सच है कि इस कंपनी से उन फर्मों को संबंधित किया गया है जिसका मालिकाना हक राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा पर है।
और अभी इस बीच रुक करेंगे एक बड़ी खबर की ओर। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां ईडी दफ्तर के बाहर कांग्रेसी नेता कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन जारी है। तस्वीरें भी आपको दिखा दें कि यहां पर पुलिस इन तमाम कार्यकर्ताओं को रोकने की कोशिश कर रही है, लेकिन इस बीच जो कार्यकर्ता और जो नेता है वो राहुल गांधी के समर्थन में इस वक्त प्रदर्शन कर रहे हैं। और इसी बीच पुलिस और नेताओं के बीच जमकर झड़प हुई। कार्यकर्ताओं के साथ भी पुलिस की झड़प हुई, जहां पर पुलिस ने इन कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर इको गार्डन भेज दिया है। बताया जा रहा है कि कार्यकर्ताओं को पुलिस ने गिरफ्तार कर इको गार्डन अभी भेजा जा रहा है। और साथ ही राहुल गांधी को जो आज पूछताछ के लिए समन दिया गया था ईडी की तरफ से, आज राहुल गांधी की पेशी हुई, जहां पर ईडी से इस वक्त ईडी और राहुल गांधी के बीच बातचीत चल रही है। पूछताछ राहुल गांधी से जारी है, लेकिन इसी बीच जो कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता हैं ईडी दफ्तर के बाहर मौजूद हैं, विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी बीच अब कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आई है और पुलिस ने इन तमाम कार्यकर्ताओं को इको गार्डन भेज दिया है। और एक और रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां गंग नहर में डूबने की वजह से 25 वर्षीय एक युवक की मौत हो गई है। बड़ी खबर इस वक्त रायबरेली से आपके सामने आपको बता दें, जहां पर आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर कि यहां पर लोग तमाम इकट्ठा हो चुके हैं। गंग नहर का ये मामला बताया जा रहा है, जहां पर अब परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मौके पर पुलिस भी पहुंची है, जिसने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। जलमऊ कोतवाली के गंग नहर का मामला, जहां पर गंग नहर में डुबकी लगाने पहुंचे एक 24 वर्षीय युवक की मौत हो गई। आपको बता दें कि डूबने की वजह से ये मौत हुई है, पर फिलहाल पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और अब आगे की कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल जो मृतक है उसके परिजनों में कोहराम है। रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। बढ़ते अगली खबर की ओर। नवजात शिशु की उपचार के दौरान मौत हो गई और इसी के बाद से परिवार वालों ने जमकर अस्पताल में हंगामा काटा। परिवार वालों का यह आरोप है कि बच्चे की इलाज में लापरवाही की गई और इतना ही नहीं, बल्कि जब बच्चे की हालत खराब हुई तो परिवार वालों को इसकी सूचना तक नहीं दी गई। परिवार वालों ने इसको लेकर अब डॉक्टर पर गंभीर आरोप लगाए। और आपको बता दें कि यह पूरा मामला धर्मकांटा स्थित अमित अग्रवाल के एक निजी अस्पताल का बताया गया। यहाँ पर एक नवजात बच्चे की मौत को लेकर यह हंगामा किया गया है। सुभाष नगर इलाके के रहने वाले आदित्य ने दरअसल यहां अपने नवजात बच्चे को 10 जून को अमित अग्रवाल के अस्पताल में भर्ती कराया था। इसी के बाद से उसका यहां पर 3 दिन तक इलाज चला और इसकी हालत में कोई सुधार ना होने की वजह से देर रात बच्चे की हालत बिगड़ गई। इस बीच डॉक्टरों ने उसे सुबह मृत घोषित कर दिया। इस बीच परिवार के लोगों ने हंगामा किया है और जब पूछताछ की गई तो डॉक्टर ने एक नवजात की मौत के बाद ऑक्सीजन जैसे तमाम खर्चे जोड़कर परिजनों को बिल थमा दिया, जिसके बाद परिवार वालों ने हंगामा किया। अस्पताल में ही पूरे विवाद को लेकर यह हंगामा काटा गया है और इसके बाद पुलिस को पूरे मामले की सूचना दी गई। प्रेमनगर पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की अब पड़ताल की जा रही है। परिवार वालों का इस दौरान यह आरोप सामने आया कि डॉक्टरों ने इलाज में लापरवाही की, जिसकी वजह से नवजात बच्चे की मौत हो गई है। मुझे रात भर क्यों नहीं बताया गया। आप उस समय मुझसे ये बात कहते हैं, उस समय मुझे जहाँ ले जाना था अपने बच्चों को मैं वहाँ ले जाता। उसके बाद अब सुबह जब मैं आया हूँ 8 साल पहले, तो मुझसे कहा जा रहा है कि वेंटिलेटर पर आपका बच्चा 2.5 बजे है, 10,500 रुपये आप मुझे वो दीजिए, प्लस 6,000 रुपये मशीन में बच्चा आपका एडमिट है डेली के वो दीजिए और दवाई का अलग दीजिए। डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि फोन किया होगा, मुझे नहीं पता। मैं कह रहा हूँ फोन किया, मुझे दिखाओ, मेरे पास फोन नहीं। बच्चे की हालत कैसी है? बच्चा बहुत नाजुक है, बच्चे में कुछ भी नहीं है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने आज विधायक पद की शपथ ले ली है। उन्हें विधानसभा भवन में विधानसभा अध्यक्ष की शपथ दिलाई गई और शपथ लेने के बाद ही पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड को नंबर 1 राज्य बनाया जाएगा। पीएम मोदी के विजन पर काम करेंगे और इसी दौरान उन्होंने बीजेपी के हर कार्यकर्ता को धन्यवाद दिया। बताया जा रहा है कि 2022 के विधानसभा चुनावों में खटीमा विधानसभा सीट से पुष्कर सिंह धामी को करारी हार का सामना करना पड़ा था और उनको कांग्रेस के भुवन कापड़ी ने 6,000 से ज्यादा वोटों से हराया। इसी के बाद उन्होंने चंपावत विधानसभा सीट से उपचुनाव लड़ा और चंपावत विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में 55,000 से अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल की। धामी ने यहां पर कांग्रेस की निर्मला घेतोड़ी को 55,025 मतों से हराया है। उनका कोई भी प्रतिद्वंदी अपनी जमानत राशि नहीं बचा सका और कांग्रेस प्रत्याशी को महज 3,233 वोट मिले।
और इस बीच बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। टीम इंडिया के पूर्व क्रिकेटर और वर्तमान में पूर्वी दिल्ली से बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर नुपुर शर्मा के समर्थन में उतर आए हैं। उन्होंने नुपुर शर्मा के समर्थन में एक ट्वीट किया और लिखा कि माफी मांगने वाली महिला के खिलाफ पूरे देश में नफरत और मौत की धमकी के भयानक प्रदर्शन पर तथाकथित धर्मनिरपेक्ष उदारवादियों की चुप्पी निरीक्षित रूप से बहरा करने वाली है। बता दें कि नुपुर शर्मा को पैगंबर मोहम्मद पर आपत्तिजनक बयान देने के बाद से ही जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं और नुपुर शर्मा के बयान को लेकर देश भर में एक सामुदायिक नुपुर की गिरफ्तारी को लेकर मांग कर रहा है। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश समेत देश के कई शहरों में नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग को लेकर हिंसक प्रदर्शन भी हुए। बताया जा रहा है कि पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के बाद से ही भाजपा ने बीते हफ्ते पार्टी प्रवक्ता नुपुर शर्मा को पार्टी से 6 साल के लिए निलंबित कर दिया था। तो वहीं अब नुपुर शर्मा के साथ ही दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता नवीन कुमार को भी भाजपा की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया गया है। खबर हरियाणा से है, जहां हरियाणा राज्यसभा के नतीजे घोषित हो चुके हैं और बीजेपी जीत का जश्न मना रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस प्रत्याशी अजय माकन के हारने से पार्टी को धक्का लगा है। माकन के हारने की वजह से आदमपुर से कांग्रेस विधायक कुलदीप बिश्नोई की क्रॉस वोटिंग रही। तो वहीं तोशाम विधायक किरण चौधरी का वोट भी गलत तरीके से मतपत्र डालने के लिए खारिज कर दिया गया। सूत्रों के मुताबिक किरण चौधरी ने बैलेट पेपर को गलत भर दिया था, जिसके कारण उनका वोट खारिज कर दिया गया और कांग्रेस का नंबर गेम बिगड़ गया। इसी का खामियाजा अजय माकन को भुगतना पड़ा है। बताया जा रहा है कि कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता ने कहा कि प्रत्येक विधायक को बैलेट पेपर पर लिखे गए 3 उम्मीदवारों के नाम के सामने अंक 1, 2 या 3 को मार्क करके अपनी पहली, दूसरी और तीसरी वरीयता को चिन्हित करना है। किरण चौधरी ने अपनी वरीयता के अंक को 1 से चिन्हित करने के बजाय नामांकन व्यक्ति के नाम के सामने एक टिक मार्क कर डाला। ये एक बड़ी गलती थी और उनके जैसे अनुभवी राजनेता से इसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं की गई। उनका वोट इस दौरान खारिज करना पड़ा, जिसके बाद कहा जा रहा है कि मैं हैरान हूं कि उनके कद का एक दिग्गज राजनेता ऐसी गलती कैसे कर सकता है। ये कुछ और नहीं बल्कि जानबूझकर किया गया काम है। हालांकि चौधरी ने ये आरोपों को खारिज कर दिया है और उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल बकवास है। उनके ये कहने का क्या मतलब है कि मैं अपना मतपत्र डालना नहीं जानती। मैंने पार्टी पर्यवेक्षक विवेक बंसल को भी अपना वोट दिखाया था। उन्होंने कहा था और उनके कहने का क्या मतलब है कि मुझे अंक और टिक मार्क के बीच का अंतर समझ में नहीं आता। मैंने अपना मतपत्र पूरी तरह से मानदंडों के अनुसार ही डाला था। और दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने बहुत जल्द ही अब लोगों के लिए एक नई सौगात को लॉन्च करने की घोषणा कर दी है। यहाँ आपको बता दें कि अब जल्द ही ई कार्ड की सौगात लोगों को दी जाएगी और दरअसल कोरोना के कारण देरी से चल रही ई कार्ड का जो वितरण है उसका इंतजार अब जल्द खत्म होने वाला है। अगर कोरोना के मामले नियंत्रण में रहे तो सीएम केजरीवाल सरकार सितंबर महीने से इसका वितरण करना शुरू कर देगी। दरअसल दिल्ली में पहले चरण में अस्थायी ई कार्ड को जारी किया जाएगा और सरकार और सर्वे के बाद दिल्ली वासियों के स्थायी क्यूआर कोड आधारित पीवीसी हेल्थ कार्ड नंबर बनाकर उनके घर पर ही किट पहुंचाई जाएगी। दिल्ली में ई हेल्थ कार्ड बनाने के लिए और उसके वितरण के लिए केजरीवाल सरकार ने कंपनी के चयन की प्रक्रिया के अंतिम चरण की बात कही। दिल्ली में सरकार ने इस योजना के लिए 160 करोड़ रुपए का बजट जो है उसका प्रावधान रखा है। साथ ही दिल्ली सरकार द्वारा दिए जाने वाला ये हेल्थ कार्ड फ्री होगा। बताया ये भी जा रहा है कि इस हेल्थ कार्ड में मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री होगी, जिसकी मदद से HIMS से जुड़े सभी अस्पताल में मरीज अपना इलाज करवा सकेगा। दिल्ली सरकार द्वारा बनाए जाने वाला यह हेल्थ कार्ड, इसके लिए आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं होगी और सरकार द्वारा दिल्ली में सर्वे कराया जाएगा, जिसके बाद सभी का हेल्थ कार्ड बनाया जा सके। लोगों के हेल्थ कार्ड निर्धारित स्थानों और हॉस्पिटल में बनाए जा सकेंगे। इस कार्ड में मरीज की पूरी मेडिकल हिस्ट्री भी होगी। और अब खबर नालंदा से है, जहां रविवार की रात को चंडी थाना क्षेत्र के माधोपुर बाजार में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। एक अनियंत्रित ट्रक ने जुगाड़ गाड़ी में जोरदार टक्कर मार दी, जिसकी वजह से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। बता दें आपको कि मृतकों की पहचान चंडी के थाना क्षेत्र के विशुनपुर गांव निवासी श्यामदेव यादव और सुनील राम के रूप में हुई।
देवेंद्र यादव नाम का ये शख्स बुरी तरह से जख्मी बताया जा रहा है और इस घटना के संबंध में ये भी बताया जा रहा है कि हादसे की सूचना मिलते ही चंडी थाने की पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद सबको इलाज के लिए बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचाया गया। यहां लाने के बाद डॉक्टर ने 2 लोगों को मृत घोषित कर दिया, जबकि जख्मी को बेहतर इलाज के लिए विम्स पावापुरी रेफर किया गया है। इधर परिजनों की माने तो जुगाड़ गाड़ी पर 3 लोग सवार होकर सामान को माधोपुर बाजार में उतारने के बाद घर लौट रहे थे। इसी बीच नूरसराय की ओर से आ रहे एक ट्रक ने धक्का मार दिया और घटना के बाद मृतकों के यहां पर अब कोहराम मच गया है। आनंद फानन में ही बिहार शरीफ सदर अस्पताल पहुंचे मृतक के भतीजे ने बताया है कि उसके चाचा श्यामदेव यादव के कमाने से ही पूरा घर चल रहा था। इसी बीच थाना अध्यक्ष ने भी बताया कि बीती रात को सूचना मिली कि माधोपुर बाजार में यह हादसा हुआ है। फिलहाल ट्रक को जब्त कर लिया गया है, मौके से चालक फरार है और दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया गया। पोस्टमार्टम के बाद शव को परिजनों को सौंप दिया जाएगा। रुक करेंगे अगली खबर का। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर प्रयागराज हिंसा मामले में अब नया खुलासा हुआ है। जांच में ये बात सामने आई कि अटाला में हुई हिंसा में बाहर से भी भारी संख्या में उपद्रवियों को बुलाया गया था। पुलिस सूत्रों के माने तो खुल्लाबाद इलाके में छोटी बड़ी हर मस्जिद में बड़ी संख्या में नमाजी जुटे। इसमें मुस्तफा कॉम्प्लेक्स के आसपास नमाज के बाद अचानक भीड़ बहुत तेजी से जुट गई। इसमें कई नए चेहरे भी शामिल थे और बीजेपी से सस्पेंड की गई नुपुर शर्मा के पैगंबर के खिलाफ विवाद को लेकर एक टिप्पणी की गई थी, जिसके बाद ये विवाद शुरू हुआ। बता दें आपको कि प्रयागराज में इस दौरान भारी हिंसा हुई। जांच में इस बात का भी खुलासा हुआ कि जो भीड़ जुटी थी इसमें कई नए लोग शामिल थे और जांच में ये सामने आया कि अटाला में हुई हिंसा में बाहर से शरारती तत्वों को बुलाया गया था। इन लोगों ने काफी उपद्रव मचाया और वहीं पैगंबर के खिलाफ टिप्पणी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं। प्रयागराज में भी काफी पथराव और आगजनी हुई। इस मामले को लेकर अब पुलिस ने अटाला बड़ी मस्जिद के इमाम अली अहमद को भी नामजद किया है। अब जांच में ये सामने आया है कि अटाला में हुई हिंसा में बाहर की भी भीड़ मौजूद थी और बाहर से उपद्रवियों को बुलाया गया था। और खबर अब सोनभद्र से है, जहां ताजा मामला पीपरी थाना क्षेत्र के न्यू मार्केट तुर्रा का बताया गया। यहां आपको बता दें कि दरअसल धारदार हथियार से एक युवक पर हमला कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि सोते समय इस युवक पर घर में घुसकर जानलेवा हमला किया गया है। इससे युवक की हालत फिलहाल गंभीर बन गई है और युवक को स्थानीय लोगों की मदद से अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस अब इस मामले को देखते हुए आरोपियों की तलाश में जुटी है। और महाराजगंज जिले के नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाले महाव नाले की तबाही से किसान एक बार फिर से डरे और सहमे हुए हैं। आपको बता दें कि नौतनवा तहसील क्षेत्र में पड़ने वाला महाव नाला यहां के हजारों महाराजगंज सदियों से एक बड़ी मुसीबत बना हुआ है। इस नाले के बेहतर साफ सफाई पर और तटबंध पर मजबूती से बांध न बनाने की वजह से ये नाले का पानी उफान से कई जगहों से टूट जाता है, जिससे हजारों संख्या की फसल बर्बाद हो जाती है और सिंचाई विभाग और ग्रामीण पंचायत के द्वारा प्रत्येक साल मरम्मत करवाई जाती है, लेकिन बावजूद इसके किसानों की फसलें बर्बाद हो रही हैं। इसी मामले को लेकर आरएन न्यूज की जो टीम है उसने नौतनवा विधानसभा क्षेत्र के भाजपा विधायक ऋषि त्रिपाठी से बातचीत की। इस दौरान विधायक ऋषि त्रिपाठी ने कहा है कि सरकार किसानों के साथ कदम से कदम पर खड़ी है और महाव नाले के मरम्मत और विकास के लिए मुख्यमंत्री समेत कई अन्य अधिकारियों से बातचीत हो चुकी है। पूरा खेत बर्बाद हो जाला, पड़ जाता खेत रहता बालू बालू के पूरा जनता परेशान वही में। चंदा मरम्मत कैसे भइले? चंदा लग के मरम्मत होलो के भइल बा। कौन लोग चंदा लगाए? गांव के किसान अपन लगावले वाला। अच्छा, 2-4 गांव मिलके चंदा धारे वाले। आप क्या काम करते हैं? कुछ खेती बाड़ी काम करते हैं और कौन फसल बढ़िया से काट लेते हैं? कहाँ कर रखे कहते खाई कटोई है का नदी देख रहा। तो क्या इस बार धान बोएंगे? तब क्या हुई बुआ जन आई हुई का कर जाए फिर तो बताए तब तो बह जाएगा जब तब का कर जाए खेती पहुंचना रही। क्या मांग है सरकार से? अब सरकार की नदी बनता कराओ का करी मांग कि मजबूत करे बनावे की बहुत नुकसान होला।
और मथुरा से इस वक्त की एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां आर्य न्यूज की खबर का असर देखने को मिला है। बड़ी खबर मथुरा से इस वक्त की आपको बता दें, जहां आर्य न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। चौकी इंचार्ज यशपाल सिंह भाटी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। एसएसपी मथुरा डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने उन्हें लाइन हाजिर किया है। और साथ ही आपको बता दें कि कार्रवाई करते हुए चौकी इंचार्ज यशपाल सिंह भाटी लाइन हाजिर कर दिए गए हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता दें, जहां आर्य न्यूज की खबर का बड़ा असर हुआ है। हाल ही में प्रमुखता के साथ एक खबर दिखाई गई थी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए एसएसपी की तरफ से कार्रवाई की गई। मथुरा से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर लाइन हाजिर कर दिए गए हैं एक अधिकारी को। और यहां आपको बता दें कि आर्य न्यूज की खबर का यह असर देखने को मिला है। तो वही खबर बरेली से है, जहां जिले में खनन माफिया बेकाबू हो गए हैं। तो वही 2 मासूम साहिल और पलक को इन भू माफियाओं द्वारा कुचल दिया गया। बताया जा रहा है कि मौके पर ही इन दोनों की मौत हो गई और दूसरों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है, जिसके दौरान उसकी मौत की खबर सामने आई है। बताया जा रहा है कि बरेली पुलिस ने खनन माफियाओं पर अब एफआईआर दर्ज की और आरोपियों की तलाश की जा रही है। बच्चे मेरे गए थे जानवरों को पानी पिलाने के लिए, वहाँ नहा रहे थे। ये लोग कम से कम 4-5 साल से खनन का काम करते थे। 4 ट्रैक्टर हैं असगर अली के, आबिद, जाहिद, सराफत, और चलाने वाला जो था वो कैसर अली है। और दौड़ा के बच्चे मारे थे मेरे, दौड़ा के। क्या बच्चे मारे? थाना शीशगढ़ के ग्राम रतनपुरा में एक ट्रैक्टर के से 2 बच्चे दब गए हैं, जिसमें एक बच्चे की मौके पर ही मृत्यु हो गई थी। दूसरी बच्ची जिला अस्पताल में एडमिट कराई गई थी। दौरान इलाज उसकी मृत्यु हो गई है। नियमानुसार इनका पंचायतनामा और पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। साथ ही साथ इस संदर्भ में थाना शीशगढ़ में गैर इरादतन हत्या के संदर्भ में मुकदमा पंजीकृत किया गया है और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए हमारे साथ प्रयास है। थाना शीशगढ़ के ग्राम रतनपुरा में। और इस बीच रायबरेली से खबर सामने आ रही है, जिससे आपको रूबरू करा दें कि रायबरेली से इस वक्त की बड़ी खबर। पुलिस अभिरक्षा में युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। जहरीला पदार्थ खाने की वजह से इस युवक की हालत इस वक्त काफी गंभीर हो गई, जिसे सीएचसी में जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। बताया जा रहा है कि लड़की भगाने के मामले में पुलिस इस अभियुक्त को कोतवाली लाई थी और कोतवाली महाराजगंज की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर पुलिस की अभिरक्षा में इस शख्स ने जहरीला पदार्थ खा लिया, जिसकी वजह से इस शख्स की हालत खराब हो गई है। इस दौरान सीएचसी में इसको भर्ती कराया गया, लेकिन गंभीर हालत को देखते हुए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। लड़की भगाने के मामले में पुलिस ने अभियुक्त को हिरासत में लिया था और पुलिस की अभिरक्षा के दौरान इसी बीच युवक ने जहरीला पदार्थ खा लिया है। और अमेठी के फुर्सतगंज से खबर सामने आई है, जहां पर इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी का ट्रेनी एयरक्राफ्ट डायमंड 40 क्षतिग्रस्त हो गया है। उड़ान अकेडमी के ट्रेनी पायलट अभय पटेल सिंगल इंजन डायमंड 40 एयरक्राफ्ट लेकर उड़ान उड़ा रहे थे और इसी दौरान एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आने की वजह से उसकी इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। ट्रेनी पायलट अभय पटेल ने सूझबूझ दिखाते हुए एयरक्राफ्ट को खेत में ही उतार दिया है और इस हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। हादसा होते ही आसपास के ग्रामीण घटनास्थल पर एकत्रित हो गए। साथ ही इस हादसे की सूचना भी फुर्सतगंज पुलिस को दी गई और इंदिरा गांधी उड़ान अकेडमी के अधिकारी भी सूचना मिलते ही घटनास्थल पहुंच गए। उड़ान अकेडमी के अधिकारियों ने बताया है कि इस एयरक्राफ्ट में तकनीकी खराबी आने की वजह से फोर्स लैंडिंग करवानी पड़ी, लेकिन ट्रेनी पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। फुर्सतगंज एयरपोर्ट का ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट आज यहाँ पर क्रैश हो गया। आपको बताते चले एक बहुत बड़ा हादसा टल गया, क्योंकि यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर कैमरामैन से दिखाएंगे ये गांव है। अगर ये घटना कहीं और होती तो निश्चित एक बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन जो है पायलट की सूझबूझ से इसको जो है ओपन खेतों में उतारा गया। हालांकि पायलट पूरी तरह से सुरक्षित है। कैमरामैन से कहेंगे दिखाएंगे वही एयरक्राफ्ट है जिसको जो है उड़ाने के दौरान एक हादसा हुआ है और जो है ये एयरक्राफ्ट क्षतिग्रस्त हो चुका है। लेकिन अच्छाई ये है कि पायलट पूरी तरह से सुरक्षित हैं।
और यहाँ पर जो है एयरपोर्ट के पूरे अधिकारी पहुँच चुके हैं, भारी पुलिस बल है और ग्रामीणों की भी यहाँ पर भारी भीड़ दिखाई पड़ रही है। आपको बताते चले कि ये जो एयरक्राफ्ट है, कैमरामैन से कहेंगे, ये वही एयरक्राफ्ट है जिसको फुर्सतगंज के जो ट्रेनिंग करने वाले छात्र हैं वो इसी एयरक्राफ्ट से ट्रेनिंग लेते हैं। लेकिन जो है आज किसी कारणवश जो है ये एयरक्राफ्ट पूरी तरह से जो है यहाँ पर खेतों में उतारना पड़ा। कारण क्या है ये जांच का विषय है। ये तो आने वाली जब जांच टीमें आएंगी तब पता चलेगा कि ये क्या कमी थी इस एयरक्राफ्ट में जिसको इमरजेंसी में यहाँ पे लैंड कराना पड़ा। हालांकि एक बड़ा हादसा होते होते बच गया है। फुर्सतगंज एयरपोर्ट अथॉरिटी के सारे अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये एयरपोर्ट के अधिकारी हैं, ग्रामीणों की भारी संख्या है यहाँ पर, सीओ मौजूद हैं, तहसीलदार मौजूद हैं। और सबसे बड़ी अच्छाई यहाँ पर ये रही है कि गाँव 100 मीटर दूर था। अगर जो ये प्लेन कहीं गाँव में क्रैश होता तो निश्चित एक बड़ा हादसा हो सकता था। कैमरामैन विपिन के साथ ओम शंकर शुक्ला, आर्या न्यूज, रायबरेली। और इसी रिपोर्ट के साथ ही फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ, देखते रहे आर्या न्यूज।